प्रार्थना में पूरा समर्पण होता है। प्रार्थना में राग नहीं होता, अनुराग होता है। प्रार्थना में मांग नहीं, प्रार्थना में देने की भावना होती है। ऐसा लगता है हम अपने प्रभु को क्या क्या ना दे दें, क्या क्या ना दें। हमारे पास क्या है देने के लिए? पूजा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। आंखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूं। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूं। वाणी में तनिक मिठास नहीं, फिर भी विनय सुनाने आया हूं। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं कुछ तो सुनाने आया। प्रभु का चरणामृत लेने को है कोई मेरे पात्र नहीं। आंखों के दोनों प्यालों में, आंखों में तो अश्रु धारा ही निकलती। मैया जी की आंख में आंसू आ गए। सीता माही रो पड़ी, आंखें भर आई, मंदिर में सामने खड़ी हो गई। यह चैप्टर कहता है कि मंदिर तो पूर्व काल में भी थे। त्रेता में मंदिर, सतयुग में मंदिर। दूसरे धर्म के लोग मंदिरों की बुराई करते हैं। और एक बात मैं महाकाल की धरती से कहना चाहूंगा, जब हमारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी, हमारे ग्रंथ जला दिए गए थे, हमारी किताबें जला दी गई थी, तब सनातन धर्म को सुरक्षित मंदिरों ने ही रखा। मंदिरों के प्रति जो श्रद्धा थी हमारी, उसके द्वारा हमारा धर्म जिंदा बना रहा। आज आप देखते हैं हम कितने बड़भागी, किसी भी तीर्थ में चले जाइए, लाखों लाखों लोग पर डे दर्शन करते हैं। इससे हमारे मंदिर को बहुत ताकत मिलती है। अभी मैं पाराशर संहिता की बात कर रहा था, बैसाख के महीने में। उसमें वर्णन था मंदिर में एक बार दर्शन करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मंदिर में दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है। मंदिर के सामने से निकलते हो, समय नहीं है, ध्वजा का दर्शन कर लो, गाड़ी का हॉर्न बजाओ, मस्तिष्क झुकाओ। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। मंदिर में हमारी फरियादों को सुना जाता है, हमारी बात को सुना जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होता है, जो मंदिर 100 साल से ज्यादा हो गए वो तो स्वयंभू है, उनकी तो महिमा ही अपने आप में बड़ी विलक्षण। उस समय हमें लगता नहीं है, हमारी हर मनोकामना मंदिर के माध्यम से पूरी होती है। इसको पत्थर की प्रतिमा मत मान लीजिए, ये प्रतिमाएं बोलती हैं अपने आप, प्रतिमाएं बोलती हैं। तृप्ति बालाजी की प्रतिमा है, असली बाल हैं उनके सिर के ऊपर। तृप्ति बालाजी की प्रतिमा पर पसीना ऐसे आता है जैसे मनुष्यों को आता है। पुजारी पूरे दिन पसीना पहुंचता रहता है। आप कैसे नहीं मानोगे कि ईश्वर है? यह परिपक्व ईश्वर है। बांके बिहारी जी के मंदिर में लगाया गया बल्ब तत्काल फ्यूज हो जाता है। बिहारी जी के मंदिर में सिर्फ घी का दिया जलता है। वहां पर ये बाह्य जो लाइट लगाई जाती है प्रकाश के लिए, नहीं चलता बल्ब। राजस्थान में एक मंदिर है, रेना वाली माता दुर्गा का मंदिर है। एक पेड़ के नीचे मां बैठी है, वो चौड़े में ही रहना पसंद करती है। बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ आए, मंदिर बनवाए, दिन में दीवारें लगी, रात में मैया जी ने पटक दी, रात में गिरा दी, वो चौड़े में ही रहना चाहती है। हम कैसे ना माने कि मंदिर में बैठा हुआ देव प्रभावशाली नहीं है? क्यों नहीं है? सर्वशक्ति उसके पास में। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। कभी आप राजस्थान जाएं तो डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में, और वहाँ से 20 किलोमीटर होगी लगभग ये जगह, बेड़ में थोड़ा चंबल का बेड़, वहाँ से एरिया शुरू हो जाता है। मेरी बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति, क्योंकि मेरा जन्म भी उसी मंदिर के आसपास ही हुआ है। राजस्थान का क्षेत्र है पूरा। हम लोग तो बहुत छोटे से वहाँ जाते रहे हैं। नवरात्रा के समय पर कई लाखों लाखों लोग वहाँ आके दर्शन करते हैं, झंडे नेजा चढ़ते हैं उस दरबार में। इतनी विलक्षण
माता की रूपता है। लोगों को मांगने में देर लगती है, लेकिन इस देवी को देर नहीं लगती देने में। जिन लोगों की आंखें चली गई थी, मैया जी ने उन्हें आंखें लौटाई। संतान प्राप्ति के लिए दरबार वरदान है। जो देवियां रोती हुई जाती हैं, जिन्हें औलाद नहीं है, मां की कृपा से उनकी झोली भर जाती है। ऐसी रहना वाली माता है। अनादि काल से, पता नहीं कितना पुराना मंदिर है, सिद्ध पीठ है। राजस्थान में यूं तो बहुत माता है, लेकिन कुछ माता मैं आपको बता रहा हूं। कैला देवी माँ, विलक्षण प्रभाव है इस मंदिर का। माता कैला देवी, दौसा से रास्ता कटता है, जयपुर के हाईवे से बाएं हाथ पर। मैंने तो माँ को देवी भागवत सुनाई है, बहुत आनंद।